नमस्कार। आज हम लीडरशिप और रिस्क मैनेजमेंट पर एक बिल्कुल अलग नजरिए से बात करेंगे, और वो भी एक कहानी के जरिए। ये खास तौर पर उन लीडर्स के लिए है जो आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तैयारियों के बोझ तले ही दबे रह जाते हैं। चलिए सीधे इसी सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, कई बार ऐसा होता है कि लीडर्स इतनी डिटेल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर लेते हैं कि वो प्लान्स ही अनजाने में तरक्की के रास्ते का रोड़ा बन जाते हैं। आगे बढ़ने के बजाय सब कुछ जैसे एक ही जगह पर थम सा जाता है। ये लाइन देखिए, कितनी गहरी बात है ना। ये उस अजीब सी सिचुएशन की तरफ इशारा करती है जिसका हम आज विश्लेषण करने वाले हैं। मतलब जरूरत से ज्यादा तैयारी करना ही कैसे आगे बढ़ने का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। ये दिखाता है कि कैसे सेफ रहने की चाहत ही एक पिंजरा बन जाती है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। आज हम एक मेटाफर का इस्तेमाल करेंगे, एक भारी बस्ता। सोचिए, ये बस्ता वो कॉर्पोरेट बोझ है जिसमें कभी ना खत्म होने वाली कंटिंजेंसी प्लान्स और भविष्य की चिंताएं भरी होती हैं, और यही बोझ किसी भी टीम की रफ्तार को धीमा कर देता है। यहाँ पर ना लीडरशिप की दो तस्वीरें बिल्कुल साफ दिखती हैं। एक तरफ है हल्का बस्ता वाला लीडर जो फुर्ती से काम करता है, रोज की प्रोग्रेस पर ध्यान देता है और अपनी टीम पर भरोसा करता है। और दूसरी तरफ है भारी बस्ता वाला लीडर जो काल्पनिक समस्याओं के बोझ तले दबा है और अपनी टीम को भी ठीक वैसा ही महसूस कराता है। इस आइडिया को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए एओन की कहानी सुनते हैं। ये एक ऐसे लीडर की कहानी है जो एक सुनहरे शहर तक पहुंचने का सपना तो देखता था, लेकिन अपनी ही बनाई हुई परफेक्ट योजनाओं के जाल में फंसकर रह गया। देखिए, एओन का इरादा बहुत नेक था। उसे पूरा यकीन था कि सक्सेस तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, हर छोटे बड़े खतरे के लिए पूरी तरह से तैयार रहना। उसे लगता था कि परफेक्ट तैयारी ही उसे हर गलती से बचाएगी। और ये टेबल शानदार तरीके से दिखाती है कि उसका बस्ता आखिर भारी हुआ कैसे। हर एक चीज एक काल्पनिक भविष्य के डर से जुड़ी थी। लोहे की तलवार उन भेड़ियों के लिए थी जो वहां थे ही नहीं। भारी भरकम तंबू उस तूफान के लिए था जो आया ही नहीं। उसने आज की सच्चाई को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और कल की चिंताओं का बोझ उठा लिया। तो हुआ ये कि उसकी सुरक्षा की यही खोज उसे पूरी तरह से पंगु बना गई। वो अपने ही घर में कैद हो गया, जाने के लिए तो एकदम रेडी, पर एक कदम भी आगे बढ़ाने के लायक नहीं। उसका बस्ता उसकी ताकत नहीं बल्कि उसका पिंजरा बन गया था। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति की एंट्री होती है जो एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा टूल देता है, और यहीं पर असली सबक छिपा है। ये गुरु एक ऐसे लीडर की तरह है जो भारी भरकम प्लान्स के बिना चलता है। वो अपनी समझ और हालात के हिसाब से ढलने की क्षमता पर भरोसा करता है। उसने एओन को रिस्क मैनेजमेंट की एक बहुत ही सीधी सादी लेकिन जबरदस्त तकनीक दी। बस यही है वो टूल, एक छोटा सा फिल्टर करने वाला सवाल जो आज की असली चुनौतियों को कल की उन काल्पनिक चिंताओं से अलग करता है जो हमें पंगु बना देती हैं। ये सवाल भविष्य के शोर से आज के काम की बात को अलग करता है। तो चलिए अब इस कहानी के सबक को कॉर्पोरेट दुनिया में सीधे सीधे लागू करते हैं और देखते हैं कि लीडर्स इस आसान से सवाल का इस्तेमाल अपनी टीमों को आगे बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो काम है जो आज रफ्तार बढ़ाते हैं, असली ठोस कदम। दूसरी तरफ वो चिंताएं हैं जो सिर्फ एनर्जी खत्म करती हैं, ऐसी काल्पनिक समस्याओं की प्लानिंग करना जो शायद कभी आए ही ना। एक असरदार लीडर अपना और अपनी टीम का वक्त हमेशा पहली लिस्ट पर फोकस रखता है। तो असली फर्क बस इतना है, एक्टिव प्लानिंग का मतलब है आज की चुनौतियों से निपटना ताकि कल के लिए और मजबूत बन सकें, और लकवाग्रस्त भविष्यवाणी का मतलब है कल की उन समस्याओं को आज हल करने की कोशिश करना जो अभी हैं ही नहीं, और इस चक्कर में आज की प्रोग्रेस को जीरो कर देना। वो बुद्धिमान व्यक्ति एक और कमाल की बात कहता है। ये लाइन इस बात पर रोशनी डालती है कि हम काल्पनिक समस्याओं को सुलझाने में कितनी एनर्जी बर्बाद कर देते हैं। ये तो उस दुश्मन से लड़ने जैसा है जिसे हमने खुद अपने दिमाग में बनाया है। तो अब सवाल ये है कि इसे अमल में कैसे लाया जाए। चलिए एक साफ और सीधी प्रक्रिया पर चलते हैं जिसे कोई भी लीडर अपनी टीम के साथ अपना सकता है ताकि भविष्य के डर की जगह तत्काल ठोस प्रगति ले सके। ये प्रोसेस एक रोज की आदत जैसा है, बहुत सिंपल। जब भी कोई चिंता सामने आए तो उसे स्वीकार करें, फिर वो फिल्टर लगाएं। क्या ये अभी हो रहा है,
अगर जवाब नहीं है तो पहचानें कि आज आप ऐसा कौन सा एक ठोस कदम उठा सकते हैं जो आपको लक्ष्य के करीब ले जाए, और बस बाकी चिंता को जानबूझकर साइड में रख दें। और एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, इसका मतलब तैयारी के खिलाफ होना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है उस सोच को बदलना जो ये मानती है कि हर भविष्य को कंट्रोल किया जा सकता है। असली तैयारी तो अपनी टीम की काबिलियत पर भरोसा करना है कि जब असल चुनौतियां आएंगी तो वो उनसे निपटने में पूरी तरह सक्षम होंगे। तो अब सवाल ये है, आज अपनी टीम के बस्ते से वो कौन सा एक भारी पत्थर हटाया जाएगा? उस एक काल्पनिक चिंता को पहचानिए जो टीम की रफ्तार को रोक रही है और उसे आज ही हटाने का फैसला लीजिए। उन्हें हल्का कीजिए और फिर देखिए कि वो कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।